अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत होती है सेहत। पाकिस्तान में भी जितने पाकिस्तानी हैं, हम रोज़ काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारी सेहत यकीनन उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी मिलियनेयर या बिलियनेयर की है, किसी बड़े ताजिर की है, किसी ब्यूरोक्रेट की है, किसी मिनिस्टर की है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सहूलियात निचले दर्जे तक जानी चाहिए, मिलनी चाहिए, और जिस सेहत के शोबे में इस्लाहात की बात तहरीक इंसाफ ने की थी, क्या वो इस्लाहात, क्या वो तरमीम हमें आज के नए पाकिस्तान में, आज के सरकारी अस्पतालों में दिख रही हैं या नहीं? क्योंकि अद्वियात की कीमत में एकदम से फिलफौर 260% तक, 262% तक इजाफ़ा कर देना, और फिर उसके बाद टेस्ट महंगे करने का भी एक धचका देना, और उसके साथ साथ फिर जो ये MTI एक्ट है, ये आवाम की समझ में कितना आ रहा है, और इस पर डॉक्टर्स का फड्डा क्यों है गवर्नमेंट के साथ, क्यों लड़ाई है, और किस चीज़ की जो कोशिश है वो की जा रही है, और क्या ये सब कुछ करने से हमारा सेहत का शोबा बेहतर हो जाएगा नहीं? इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। डॉक्टर्स के क्या इश्यूज़ हैं इस एक्ट को लेकर, और दवाइयाँ महंगी हुई हैं, टेस्ट महंगे हो गए, इसके क्या असरात हैं, क्या मंतिक पेश की जा रही है, इस पे बात करेंगे। और बहुत सारी और भी बातें हैं सेहत से मुतालिक, इस्लाहात से मुतालिक, जो हम अपने सीनियर हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद चौधरी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछेंगे, बात करेंगे। और ये सबसे पहला सवाल ये है कि तब्दीली सरकार है माशाल्लाह से, इंसाफ की हुकूमत है, और इंसाफ की हुकूमत में एक्ट तो आया ही है, लेकिन इसके साथ एक तबाही भी आई है, और वो आपने देखा कि ख़बरों की जीनत बनी हुई है। दवाइयों की कीमत, जो बेसिक दवाइयाँ हैं, वो महंगी हो गई है, टेस्ट महंगे हो गए हैं। जवाब ये पेश किया जा रहा है कि जनाब माफिया जो है वो महंगी करती है, हमने माफिया को जो है वो हमने तंग करना है, इसलिए हमने दवाइयाँ महंगी कर दी। इससे माफिया तंग हो रही है या लोग तंग हो रहे हैं? नहीं अमरबा, ये तो सबसे पहली जो बात है ना कि अद्वियात इसलिए महंगी हो रही हैं कि जी ये माफिया है, तो फिर हुकूमत किस मर्ज़ की दवा है, हुकूमत का क्या काम है? जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, अब वो किस लिए वहाँ बैठी हुई है, और उसके ऊपर जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उसके कारपरदाज क्या कर रहे हैं अगर आपने अद्वियात महंगी करनी है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो इसके साथ ही जिस तरह के हमेशा होता है, जब नई गवर्नमेंट आती है, जब नए लोग हुकूमत में आते हैं, या कोई वज़ीर नया आता है, सेक्रेटरी नया आता है, तो जो होते हैं ना, जिन लोगों ने ये काम करना होता है, प्राइसेस को प्राइस हाइक करनी होती है, कीमतें बढ़ानी होती हैं, तो वो अपने लेम एक्सक्यूज़ लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस गवर्नमेंट में भी यही हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जो आमिर कैनी साहब जब वज़ीर थे वफाकी, तो उनके दौर में तो बिल्कुल जो है वो एक अंधेर नगरी चौपट राज वाली सूरत हाल थी, और कीमतें जो हैं वो 300 टाइम से ज़्यादा बढ़ी। इन 300% जो है ना वो उससे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ कर गई, फिर उसके बाद दोबारा प्राइस इंक्रीज़ कर गई। मजमूई तौर पे अब तक 2 साल में 600% जो प्राइस है वो इजाफ़ा हो चुका है। और ऐसी अद्वियात जिनके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, इंसुलिन महंगी हो जाना। अब इंसुलिन का प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन मुआशरे में कंपैरेटिवली ओल्ड एज में लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, यंग एज में, प्रोडक्टिव एज में जो है वो लोग कम इसका शिकार होते हैं शुगर का। अब वो जितने भी लोग हैं जो शुगर पेशेंट्स हैं, और वो ओल्ड एज जो है वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी इनकम बहुत महदूद है। अगर कोई पेंशनर है तो वो बहुत ही महदूद पेंशन है, उसमें इजाफा भी नहीं हुआ। अब उसमें इंसुलिन का ख़र्चा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ जाना उनके लिए बहुत अनबेरेबल है। और हमने जब इसके ऊपर जब पहला सर्वे कंडक्ट किया, या जब हमने बात की फील्ड में लोगों से और देखा जब इसकी सूरत हाल की, इसका इम्पेक्ट आया क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली जो ये पेंशनर्स थे, ओल्ड एज थे, जो कि या तो डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स हैं और डिपेंडेंट हैं बच्चों के ऊपर, उन बेचारों का ख़र्चा बढ़ गया। उसके साथ जो हमारी लाजमी अद्वियात हैं जो रूटीन में इस्तेमाल होती हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो अद्वियात ज़्यादा महंगी हुई, जो हर किसी ने इस्तेमाल करनी है, खानी है। सॉरी टू कट यू ऑफ, कि मैंने न्यूब्रल फोर्ड खरीदी 2 दिन पहले। वो बड़ी बेसिक। सबसे मैं वही अर्ज़ करता हूँ, पैनाडोल का महंगा हो जाना, यानी पैरासीटामोल का महंगा हो जाना, डिस्प्रिन का महंगा हो जाना, या और बहुत सारी अद्वियात, एंटीबायोटिक का बहुत महंगा हो जाना। अब उसका एक नुकसान भी है साथ
जिसका इस गवर्नमेंट को या इसके जो अरबाब इख्तियार हैं उनको बिल्कुल इसका अदराक नहीं है सूरत हाल का कि ग्राउंड के ऊपर हो क्या रहा है। एंटीबायोटिक महंगी होने से अब लोग जो है वो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं करते, क्योंकि उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। वो अब ये करते हैं कि जब डॉक्टर उनको लिख के देता है कि आपने कम अज़ कम 5 दिन ये दवाई खानी है, तो वो 1 दिन 2 दिन खा के छोड़ देते हैं। अब होता ये है कि ये अब यूजुअल एक प्रैक्टिस बन गई है लोगों की कि पैसे नहीं हैं। अब उसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं, 1 आध दिन में जो है ना वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो दवाई छोड़ देते हैं। अब बार बार ये प्रैक्टिस करने से उनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो एक बड़ा बम फटने वाला है वो ये है अद्वियात के हवाले से कि जो टाइफाइड है इस पर स्टडी भी आ चुकी है, WHO की रिपोर्ट आ चुकी है कि टाइफाइड के ऊपर बेशतर आपकी एंटीबायोटिक अब असर नहीं कर रही। सिर्फ 2 एंटीबायोटिक ऐसी रह गई हैं जो टाइफाइड में जो है वो कारगर हैं, और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो टाइफाइड के अब केसेस आ रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, और उनमें जो है वो पेशेंट का क्योर का जो टाइम है वो अब लंबा होता जा रहा है ड्यू टू दैट इनफेक्टिव एंटीबायोटिक। बड़ा वसी टॉपिक है, इस पे भी कभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जाहिद चौधरी साहब, अस्पतालों की भी बड़ा अहम टॉपिक है कि अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन, निजकारी, जिसे डॉक्टर्स निजकारी कह रहे हैं, और गवर्नमेंट कह रही है जी ये निजकारी नहीं है, खुद मुख्तारी है, हम तो सरकारी अस्पतालों को खड़ा कर रहे हैं पाँव पे, सिर्फ प्राइवेट बंदे लेकर आ रहे हैं। ये क्या मामला है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये हो क्या रहा है, सिनेरियो में चल क्या रहा है? देखिए ये PTI गवर्नमेंट जो है ना वो जब KPK में इनकी गवर्नमेंट आई 2013 में, तो वहाँ से जो है वो ये एक ब्रेन चाइल्ड जो है वो था PTI गवर्नमेंट का। इसमें डॉक्टर नौशेरवान बरकी जो इमरान खान के कज़न है वज़ीर आज़म के, उनके जहन में था, क्योंकि उनकी तमाम उम्र अमेरिका में गुजरी है। उन्होंने पाकिस्तान में कभी प्रैक्टिस नहीं की, ना कभी यहाँ पे काम किया है, वो अमेरिका में रहे हैं, तो वो एक अमेरिकनाइज्ड उनका जो अप्रोच है वो उसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे आप ये इसका बिल्कुल ढांचा तब्दील करें। तो ये MTI की शक्ल में पहला जो निजकारी का जो सबसे पहले कानून है ये KPK में इस पे नफाज हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि KPK में इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई कार्डिक सर्जन नहीं है, क्योंकि लोग छोड़ के चले गए, वो इस ठेकेदारी निज़ाम को मानने को तैयार नहीं थे। इसके 3 मेजर जो सेलियंट फीचर्स हैं कि इस MTI एक्ट के तहत जो टीचिंग अस्पताल होगा, जो मेडिकल कॉलेज होगा, उसको चलाएगा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे, यानी प्राइवेट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कोई ठेकेदार हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जिसको गवर्नमेंट चाहे या जो गवर्नमेंट की स्वीट विल हो उसके मुताबिक वो पिक एंड चूज़ करेगी, नामजदगी करेगी, और वो उसकी सवाबदीद है, वो लोग चलाएंगे। उन्हीं का हुक्म, उन्हीं का फ़ैसला हरफ़ आखिर होगा। जो सरकारी मुलाजमत का जो दर्जा है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो KPK में हुआ। कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे अपने एम्प्लॉयज़ रखेंगे। अच्छा, जब वो अपने एम्प्लॉई रखेंगे तो उनका कोई प्रमोशन का कोई जो है ना वो टेन्योर ट्रैक नहीं होगा, कोई पॉलिसी वो नहीं होगा। जिस इंस्टीट्यूशन पे ये लागू होगा वहाँ पे जो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा वो वहीं का ही डॉक्टर होगा, वहीं का होकर रह जाएगा। इसी तरह नर्सेज, इसी तरह पैरामेडिक्स। तो वो जो एक सरकारी मुलाजमत का जो एक प्रोटेक्शन होती है वो ख़त्म हो गई, प्रमोशन ख़त्म हो गई। अब अगर आप जो है वो उनको पसंद एक बंदा आ गया है और उसको उठा के उन्होंने प्रोफेसर लगा दिया है, और दूसरा बंदा उससे ज़्यादा एलिजिबल है, लेकिन वो चूँकि उन 4-5 ठेकेदारों को जो आपने बिठाए हैं उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो डेफिनेटली जो है ना वो सिस्टम में पिस जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले गवर्नमेंट के सिस्टम में खामियां होने के बावजूद लोगों को रिलीफ भी मिलता था, जॉब सिक्योर थी, और एक बेहतर था सिस्टम। ये तो है लोगों का जो काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ जो हाथ होना है हुआ उसके साथ। फिर वो जो बोर्ड है उसी को इख्तियार दे दिया गया कि वो जिसको चाहे जो ट्रीटमेंट फ्राहम करना, उसके तहत वो अब आपको फ्री दवाई दें ना दें ये उनकी सवाबदीद है। तो गवर्नमेंट उनको पूछ नहीं सकती, मैंडेटरी नहीं कर सकती। उससे ये हुआ कि उन्होंने जो है वो वहाँ पे इमरजेंसी में और बाकी जगहों पे दवाइयों के ऊपर, इलाज के ऊपर जो है वो चार्जेस वसूल करने शुरू कर दिए। टैक्स जो टेस्ट हैं वो उसकी फ़ी मुकर्रर कर दी गई, बढ़ा दी गई पहले से। उसका बोझ पेशेंट के ऊपर आया। थर्ड उसमें ये आ गया कि जो पहले ये है कि अस्पताल में जब आप पेशेंट लेके जाते हैं तो वो एक प्रेशर होता है इंतज़ामिया के ऊपर कि यू हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट, और वो डेफिनेटली एक आपका भी ये क्लेम होता है पेशेंट का कि जी मैं सरकारी अस्पताल में आया हूँ तो दिस इज़ माई डिवाइन राइट, और है भी, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा ये राइट प्रोटेक्टेड है कि आप इलाज मुझे फराहम करें।
तो इंतज़ामिया उसके लिए जवाबदेह भी होती है। तो वहाँ पे वो सिर्फ बोर्ड है, उसकी मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी चाहे जैसे। और ये इसका नुकसान ये हुआ कि केपी में तो ये नाकाम हो गया, बुरी तरह से नाकाम हुआ, उनका सिस्टम पिट गया और वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहा वहाँ पे। उनके पेशेंट सब कार्डिक सर्जरी के लिए या तो पंजाब आ रहे हैं या फिर वो कराची जा रहे हैं NICVD। भी जाहिर चौधरी साहब हुआ ना पिछले साल। मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ। अब वहाँ पे तो ये तबाही हुई और उसके बाद जब ये फेडरल गवर्नमेंट अब बनी है 2018 में, तो अब वही MTI एक्ट सेम वो उठा के पंजाब में ले आए। यहाँ पे भी उसके ऊपर बड़ी रिजेंटमेंट आई, लेकिन नहीं, उसे असम्बली से मंजूर कर लिया और अब उसको उसका नफाज करने जा रहे हैं म्यू अस्पताल पे, जो सूबे का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है। अब वहाँ पर नफाज आप उससे जिसको कहते हैं ना, जो फ़हम फरासत है, जो विजडम है, उसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि अब उस एक्ट को म्यू पे लागू करना है। लेकिन उसके लिए पहले, क्योंकि वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी के एक्ट में पहले तरमीम करनी पड़ेगी, वहाँ पे पहले कॉलेज रिस्टोर करना पड़ेगा। अब उसकी तैयारियाँ हो रही हैं, एक और नया कानून बनाना पड़ेगा MTI को लागू करने के लिए, और यही जो खमियाजा वहाँ भुगता है वो यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। अभी पंजाब में इसकी रिजेंटमेंट मौजूद थी, तो अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम, जिस तरह पिम्स है और बाकी अस्पताल हैं वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम, अब उनमें लागू करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि जो सेहत कार्ड का इजरा हुआ है, वह 52 लाख सेहत कार्ड पंजाब की, चले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दिए गए हैं, ये काम कर रहे हैं, मिले हैं लोगों को? क्या वाकई इसमें कोई सदाकत, कोई हकीकत, कोई बेहतरी आई है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने ये अरबों रुपए जो है ना वो इसमें झोंक दी हैं ये कार्ड के नाम पे, और ये पैसा गया इंश्योरेंस कंपनीज को। तो आपका कार्ड जो है जिसके लिए आप इतना वावेला कर रहे हैं, इस कार्ड के 3 बड़े जो नुकसानात या जो इसका जो है ना वो 3 चीज़ें अभी तक जो सामने आई हैं। पहली बात ये कि आपने मार्च से लेके, बल्कि फरवरी से लेके शुरू हुआ था, मार्च से जो है ना वो आपका पंजाब का पहला केस आया, मार्च से ऑनवर्ड इस वक्त तक, आज के दिन तक आपने कोरोना वायरस भुगता। आपके इस कार्ड के ऊपर पूरे पंजाब में, पूरे KP में कोई एक शख्स भी कोरोना वायरस में मुब्तला ट्रीट नहीं हो सका, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने जो कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो अपने पैरामीटर्स बनाए थे, जो फ़ी मुकर्रर की थी, जो रूम रेंट था, जो डेली चार्जेस थे, वो इस कार्ड में दी गई जो लिमिट है, नहीं, इस कार्ड में जो दी गई लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा थे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसे का ज़िया कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की किसी जो है ना वो आउटब्रेक में या इस तरह की किसी सिचुएशन में तो ये कार्ड आपका फजूल है। दूसरा, आपने जहाँ पे, और पूरे पंजाब में ये फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में थी भी नहीं। सेकंड, आपने कार्ड तो बांट दिए हैं। मुझे ये बताएं, अब चीफ मिनिस्टर पंजाब से अगर पूछ लिया जाए कि उनका जो शहर है तौसा, वहाँ अगर किसी को कार्ड आपने दिया तो वो चलाएगा कहाँ? और रुझान में किसी के पास कार्ड है, दुनियापुर में कार्ड है, चुबारा में कार्ड है, पंजाब के 60% एरियाज़ ऐसे हैं, बल्कि मोर देन 60%, जहाँ पे कोई प्राइवेट फैसिलिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे आपका कार्ड चल सके। अब जब आपका कार्ड वहाँ चलना ही नहीं है, तो वहाँ पे रहने वाला जो बासी है, उसे कार्ड चलाने के लिए अगर लाहौर ही आना है तो उसको क्या फ़ायदा होगा उसका? फिर आप 7.5 लाख की लोगों को आप बता रहे हैं कि जी आपको 7.5 लाख का कवर होगा। भाई वो ब्लैंकेट कवर नहीं है। ये आप लोगों को झूठ मत बोलें, तब उसको उनको क्लियर करें, सीधी बात बताएं, क्योंकि वो ख्वार हो रहे हैं। जब वो हेल्थ फैसिलिटी पे जाते हैं तो वहाँ पे इसकी बाइफर्केशन इस तरह करती है जो इंश्योरेंस कंपनी है कि थिएटर के इतने चार्जेस, बेड के इतने चार्जेस, फलां के इतने चार्जेस, और आपका जो कार्ड होता है वो उससे नीचे होता है। तो फिर उनको कहा जाता है कि जी या तो बाकी पैसे आप खुद दे दें, वरना ये नहीं। और जिस क्लास को आप दे रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला रोज़गार है आपका। ये अगर आप यही पैसा अपने हेल्थ सिस्टम पे लगाते, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में एक चेंज आया था कि हमें जो प्राइमरी लेवल की फैसिलिटी थी, BHU RHC तक ब्रांडेड अद्वियात गई थी पहली दफ़ा, और उन पे ब्रांडेड अद्वियात लोगों को मैसर थी, दवाई मिल रही थी। उसी सिस्टम को आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते, कंप्यूटराइज करते, लोगों को वो फैसिलिटी उनके डोर स्टेप पे पहुंचा देते जो कि अवेलेबल थी, उसको सिर्फ आपने और स्ट्रेंथन करके बेहतर करना था। तो ये कार्ड वाले पैसे ज़ाया होने से बच जाते, जो कि आपने ज़ाया किए हैं। और आप, सबसे बड़ी बात तो ये, गवर्नमेंट से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये कार्ड कोरोना में काम क्यों नहीं आया, और अगर ये कोरोना में काम नहीं आया तो मेरे किस काम का ये आपका सेहत इंसाफ कार्ड? ये तो कोई इंसाफ नहीं है। साहब
कि ये कोरोना में काम नहीं आएगी, डेंगू में काम आ जाए, क्योंकि डेंगू का मौसम भी आ चुका है और ये भी एक बड़ा टॉपिक है। तो पाकिस्तान में चूँकि हमें पता है कि ठीक है पिछली गवर्नमेंट ने जो भी किया, लेकिन इस गवर्नमेंट की भी कारकर्दगी पिछले साल की डेंगू से मुतालिक आपके सामने है। इस साल देखें क्या होता है। मौजू ये है कि हम आम आदमी जिनको सेहत कार्ड मिल रहा है वो ऐसे ही है कि किताब पकड़ा दी और उसे पढ़ना नहीं आता, उसे मालूम नहीं है कि उसमें लिखा क्या है, और अगर पढ़ना भी आता है तो उसे ये पता नहीं है कि उसको क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो एक्ट है इस पे हम आम आदमी से भी बात करेंगे, और जो अद्वियात महंगी कर दी हैं, जो टेस्ट महंगे हो गए हैं, ये आम मज़दूर की जेब पर कितने भारी भारी पड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी से बात करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी जो है, जिसे ख्वाब दिखाए गए थे कि सेहत के शोबे में इस्लाहात आएंगी, रिफॉर्म्स आएंगी, सेहत कार्ड का इजरा भी हमने देखा है कि हुआ है किसी तरीके से, मुमकिन तो हुआ है। उसके बाद सरकारी अस्पतालों की हालत कुछ बेहतर हुई है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि जो धमाका हुआ है रात को, सरकारी टेस्ट जो सरकारी अस्पतालों में होते हैं वो महंगे हो गए। अद्वियात 262% जो मेन अद्वियात, ज़िंदगी की जीने की अद्वियात हैं, वो महंगी हो गई। कुछ तब्दीली आई है अस्पतालों में? ये तो अचानक तफाकन होया, आपने ये बात पूछ लिया। मैं पसरूर से आया हूँ, सामने मेरा मरीज़ है, वो कैंसर में मुब्तला है। तो उसने अभी रिपोर्ट लिख के दिया कि 40,000 रुपये का टेस्ट है, वो करा के आओ। वो यहाँ मराना को अस्पताल से होगा या किसी से होगा। हमारा आदमी, मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा 40,000? कैंसर किस चीज़ का है? ब्लड का। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, सहूलियात नहीं है टेस्ट की कैंसर के? सब कुछ है बाजी, करते नहीं है। तो करते नहीं। हाँ। 40,000। हाँ। तो आपको लगता है कि ये जो तब्दीली आनी थी, अस्पतालों की हालत बेहतर होनी थी, आम आदमी का इलाज सस्ता मयारी होना था? बेटा जो ज़्यादा ख़राब होगी, तब्दीली की ही आई है गरीब वास्ते। तो कोरोना पहले ही आ गई, जिस दिन दी हुकूमत आ गई कोरोना उस दिन दी आ गई। कुछ भी नहीं, ना ही तब्दीली रह गया, इन्हें की किया है कुछ भी नहीं, ना है कुछ करन जोगा है। ये सबत बाग विखाण जोगा है, रोज़ वादे करन जोगा है। पता नहीं उन्हें कर लेंदा तो वादे किए जाता है, ओ कर देंगे ओ कर देंगे, लेकिन करता कुछ भी नहीं। क्या करना है इन्हें, ये कुछ भी नहीं करन जोगा। तब्दीली आई है इमरान खान की ज़िंदगी में, उसकी चोर टीम की ज़िंदगी में, उसके अपने बच्चों की ज़िंदगी में तब्दीली आई है, उसके बाकी जो हवारी हैं उनकी तब्दीली आई है ज़िंदगी में। अवाम जो है वो तो मर रही है, उसी तरह मर रही है, बल्कि डबल मर रही है। नहीं, जो दवाइयों में इजाफा हुआ है, सर दर्द है, गला खराब है। 24 दवाई साज कंपनियों के मालकान उसके हवारी हैं, उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो दवाइयों की कीमतें ना बढ़े तो क्या बढ़े? जिन लोगों ने इन पे इन्वेस्ट किया है वो अपना वसूल कैसे करेंगे? कौन बंदा है जो पल्ले से इन्वेस्ट कर रहा है? हालांकि यहाँ पे मैं बात बताऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म के जो मामले खुसूसी बराए सेहत हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वो ये कहते हैं कि हमने बढ़ाई इसलिए कीमतें ताकि माफिया को चांस ना मिल सके। 24 कंपनियों के लोग, मैन्युफैक्चरर लोग मेडिसन के, इसके अपने हवारी हैं। जिन लोग, मैं एक बंदे पर इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मुझे वो फीडबैक नहीं देता तो मैंने उसको गोली मारनी है। कि आवाम को उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। मिला है, जलालत मिली है, बदमज़गी मिली है, महंगाई मिली है, बेरोजगारी मिली है, आवाम को क्यों नहीं मिला? सेहत कार्ड का इजरा भी तो इसी हुकूमत ने किया है ना, लोगों को, गरीबों को सेहत कार्ड दिया है। जिसको यूसी के चेयरमैन ने कहा उसको कार्ड मिल गया है, जिसको एमपीए की अपनी बहन 6 मरबों की मालिक है, सेहत कार्ड उसको मिला है। किसको मिला है सेहत कार्ड? कमाल करते हैं। मैं मजमे से पूछती हूँ, आप में से किसी को सेहत कार्ड मिला है? मिला जी नहीं मिला, नहीं मिला। मिला आपको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। कभी अप्लाई किया था? नहीं। मिला। यहाँ से पूछ लेते हैं, मिला है कभी सेहत कार्ड, देखा है? नहीं, हमें नहीं मिला। नहीं मिला आपको? नहीं मिला। क्या मसला क्या है? ये सेहत का शोबा तो बता दें। ये सिर्फ अपने बंदों को सेहत कार्ड दे रहे हैं। ये जोन से एमपीए एमएनए के बंदे हैं ना, खास फयाज चौहान के, नज़ीर चौहान के, वो यास्मीन राजदा के, जितने भी बंदे हैं ना उनको दे रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है। नवाज शरीफ 55 रुपये की चीनी करके चले गया, वो चोर है। वो 108 रुपये की चीनी होगी चोर, वो तो उससे बड़े चोर ये। आटा 80 रुपये हो गया। मैं खुद आटा लेने के लिए गया, 3 किलो मिला मुझे, वो मैं 10 किलो के पैसे दे रहा हूँ, आटा 3 किलो मिल रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में, हिस्ट्री में नहीं आज तक देखा कि आटा शार्ट हो गया। जो बंदा, आप गरीब बंदे को रोटी, चीनी, पेट्रोल से सारी दुनिया चलती है।
आटा चीनी नहीं देंगे, घी 130 रुपये में था नवाज शरीफ के दौर में, अब 230 कैसे हो गया। ये कहता मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वो कर दिया, बिल पाड़ता था ये ऊपर चढ़ के कंटेनर में, मुझे अभी भी याद है, बिल पाड़ता था। सेहत के लिए क्या किया है? सेहत के लिए कुछ नहीं किया। 262, मैं खुद मेडिसन कंपनी में हूँ, मैं खुद मेडिसन कंपनी में 262 रुपये इजाफा हुआ है मेडिसन में। जो दिल का बंदा मरीज है ना, जो लो प्रीन गोली खाता है, वो किस तरह खाए, उसको हार्ट अटैक ही होना है। ये कहता मैंने तब्दीली ले आया हूँ। गुर्बत के साथ दुनिया मर गई है। आपके मुल्क में 80% लोग जो उनसे मिडिल क्लास है, 30,000 रुपया सैलरी लेने वाले, क्लास बहुत ज्यादा कह रहे हैं, खतरा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 15,000 है। मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, शेख रशीद भी जवाब दे दे इसका, इमरान खान भी दे दे। ये कहते हैं ना मैं 10 सवाल नवाज शरीफ को किए हैं, मैं कहता हूँ ये 10 सवाल मुझे के जवाब दे दें। कैलकुलेशन कर लें, 15,000 रुपया सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, एक पंखा चलता है, एक फ्रिज चलती है या मोटर चलती होगी, वो 5,000 रुपया वो कट गया। 5,000 रुपया अभी मैंने बिजली और उसका गैस का और उसका पानी का नहीं मैंने कुछ किया, वो भी निकाल दें। 7,000 रह गया। 2,000 रुपया किराया बेचारे का, गरीब एक कमरे का होगा, एक कमरे का, फैमिली के साथ नहीं रहता। 5,000 च मैनू साबित कर दे शेख रशीद या इन्हों का कोई बंदा मैनू साबित कर दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਆਜ਼ ਚੋਹਾਣਗੇ ਨਾ, मैं इदा करता, मैं उदा करता, मैं जी इन्होंने इदा करता। ਉਹ भाई आवाम ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, सब कुछ किधर है वादे। दवाइयों की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं? कुछ समझ आ रही है? वाकई माफिया करता है या फिर क्या है ये? बार बार आप माफिया कर रही है, खुद बहुत बड़ा माफिया है। जिस चीज़ पे एक्शन लेता है वो दूसरे दिन बड़ी होती है। खुदा का खिलाफ है ना ये उनके। हमारी जान छोड़ दे, ये एक्शन ही ना ले। ये जो लोग लेके आए हैं ना, वो ये इससे तंग है। अब वो कह रहे हैं कि इसको निकलें फिर भी बुरे, इसको फेंकें फिर भी बुरे। हाँ जी, गोली मारते हैं खुद मरते हैं, खुद ना कुछ करें तो इसको क्या करेंगे? इसका कुछ भी नहीं कर सकता। ये कठपुतली है और सारी हुकूमतें ही कठपुतली रही है। मैं सच्ची बात करूंगा। ये किसी के मुझे सेहत की बात जब हम करते हैं, दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बड़ी बेसिक चीज़ें ना हमारे तो आम हो गई हैं बीमारियाँ। ये अल्लाह माफ़ी दे, कभी एक ज़माने में डायबिटीज़ या शुगर बड़ा मसला होता था, अब तो हर दूसरे तीसरे बंदे को डायबिटीज़ है। दवाइयाँ महंगी होने की वजह समझ आती है? कोई वजह नहीं है, विजन कमीशन माफिया है। हर बंदे का अपना एक शेयर लगे हुए हैं, कमीशन है हर बंदे को। जो भी कंपनी चलती है फार्मास्यूटिकल की, उसने डॉक्टरों को इन्वेस्टमेंट करना होता है, फार्मेसी को डिस्काउंट देना होता है। जो उसने मार्केट में सारा एक्सपेंस लगाया हुआ है तो उसने यहाँ से कमाना है, हमारे से कमाएगा ना वो, हमारा बंदे से। ठीक, एक बंदा मेडिसिन लेने आता है बेचारा, वो कहाँ से किराया लगा के आएगा? जहाँ हॉस्पिटल में आता है उससे पहले टेस्ट लिखाए जाते हैं, वो टेस्ट कराने में एक दिन लगाएगा, अगले दिन रिपोर्ट मिलेगी, फिर रिपोर्ट मिलेगी, अगले दिन डॉक्टर को नहीं मिलेगा, जो मिलेगा। माफिया ही तो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स जो है ना, वो अब तो लेबॉर्ट्रीज भी रिकमेंडेड है कि फलां जगह से टेस्ट कराएंगे वरना हम नहीं मानेंगे। ऐसी हर जगह ही है। अब जो डॉक्टर ने कहा भी इस फार्मेसी मेडिसिन लेके आनी है आपने, अब वो मेडिसिन लेके आएगा, फिर वो चेक करवाएगा, और वो जो मेडिसिन चेक डॉक्टर ने जिस फार्मेसी भेजा होगा वो मेडिसिन होगी तो देन मरीज को आगे लिखा जाएगा। अगर वो मेडिसिन उसने उस कंपनी की नहीं दी तो जो तुम ले भाग जाओ, वो क्या करेगा? तब्दीली कहाँ पर आई? अच्छा, आपने ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात की, आपने डॉक्टर्स की बात की। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर्स भी हमारे ब्लैकमेल करते हैं किसी हद तक हुकूमत? के टीचिंग हॉस्पिटल है जना का, जिसका अभी तक रेगुलर एमएस नहीं आया। ये जना हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल है जहाँ का अभी तक रेगुलर एमएस नहीं बैठा कि ये रेगुलर एमएस आ जाए। एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, हर जगह करप्शन है, माफिया है। ये लोग तो करप्शन खत्म कर रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। मैंने वो पता नहीं कहाँ मेरे ने क्या, पहले मैंने जायज़ काम करने के पैसे देने पड़ रहे थे। मुझे ये बता दें, काम करने के पैसे देने पड़ते हैं, जायज़ काम ही करना है ना, उसके पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, चले मुझे ये बताएं, ये जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 2020 सेहत के लिए जी, हम बकौल इनके कि जी प्राइवेटाइजेशन नहीं है ये, हम प्राइवेट बंदों को गवर्निंग बॉडी में लगा रहे हैं ताकि वो चेक एंड बैलेंस करें डॉक्टर्स पे। आप नहीं समझते कि इससे कोई तब्दीली आएगी, कोई हमारा सेहत का, कोई डॉक्टरों का निज़ाम ठीक होगा? वरना 2-2 3-3 घंटे शिकायतें हैं, मैं नहीं कह रही कि ड्यूटी करते हैं सरकारी अस्पतालों में, उसके बाद फिर निकल जाते हैं। देखें, एक बंदा डॉक्टर जो गवर्नमेंट का डॉक्टर होगा ना, उससे डॉक्टर को कास्ट होने में 2,30,000 रुपये लगता है। जो डॉक्टर MBBS होगा सरकारी अस्पताल का, जो प्राइवेट डॉक्टर आएगा, प्राइवेट जो लाखों रुपये लगाएगा, 40 लगा के आएगा, तो कहाँ से पूरा करेगा? वो हमारे से पूरा करेगा ना, वो डिले मारेगा फिर। ठीक है, तो सरकारी अस्पताल जो पहले इतने काबिल आदमी ज़रूर है यहाँ पे, हर जगह बंदा बुरा नहीं है, लेकिन बात ये है कि आगे जो ऊपर से माफिया बैठा हुआ है, वो एक बंदा शरीफ आदमी क्या करेगा? अगर उसके बाद नहीं मारता, ट्रांसफ़र SDO, ट्रांसफ़र साहिवाल, ट्रांसफ़र मुल्तान, ट्रांसफ़र बहावलपुर, वो मर गया वहाँ पे। आपके DPO अगर वो नहीं मानेगा, अगर ना मानता तब बुरा है, नहीं मानता तब बुरा है। ठीक है, ये जो
निज़ाम की उन्होंने बात की ना, सिस्टम की, कि अगर मुखालिफत हो गई, खड़े हो गए हैं, तो उसके बाद जो है वो आपका ट्रांसफ़र कर दिया, जी आप जाएं, रास्ता नापें अपना। ये जो सेहत का शोबा है, ये हमेशा से हमने देखा है मुतासिर हुआ है। अगर किसी एक आधे बंदे ने कोई एक आधा अस्पताल बना भी दिया ना, तो उसने अगले 10 इलेक्शनों तक आपको बताना कि मैंने फलां सन में वो बुनियाद रखी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी बड़ी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसके पीछे हम ख्वाल हो रहे हैं। हो क्यों रहे हैं, वजह क्या है, जानेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी जो सेहत का मामला है ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि हमने देखा है कि हम पाकिस्तानी है ना, हम कोरोना को भी कुछ नहीं समझते थे, हमने किसी बीमारी को कभी कुछ समझा नहीं है। लेकिन बहरहाल हम नहीं समझते ना, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है, हम पैसे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हुकूमतें तो समझदार हैं ना, आई हैं गई हैं, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो इस्लाहात की बात करती थी कि अस्पतालों में दवाइयाँ मिलेंगी, सरकारी अस्पतालों का निज़ाम बेहतर होगा, डॉक्टर आपको प्रायोरिटी पे चेक करेगा। अब जो सरकारी अस्पतालों का निज़ाम है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, कुछ तब्दीली आई है, कुछ चेंज आया है, देखा है कोई तब्दीली नहीं आई, तरीके इंसाफ आई है, बल्कि बर्बादी हुई है। पहले से ज़्यादा तंग हुए हैं, ना कोई दवाई मिल रही है, अंदर जाते हैं ना कोई देखभाल नहीं है, बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं सही बैठा है। गरीब बंदा जाता है अंदर रोल के सारा दिन वापस आ जाता है। काबिलियत नहीं है हमारे पास डॉक्टरों की, क्या मसला क्या लगता है आपको? कोई नहीं, अंदर गरीब बंदे की कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई दवाई मिल रही है, पर्ची लेके धक्के खाते फिर देने। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं माफिया है। हमने देखा यास्मीन राशिद साहिबा भी ये पॉइंट आउट करती रही है कि जी डॉक्टर्स जो है ना, यंग डॉक्टर्स जब एहतजाज करते हैं तो ब्लैकमेल करते हैं। आपको समझ आती है कि डॉक्टर भी ब्लैकमेल करते हैं, डॉक्टरों का भी एक माफिया है? हमें तो एक सीधी सी बात है, जब तरीके इंसाफ आई, जो भी वादा किया उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया, बल्कि उस वादे की बरखिलाफ़ी होगी। कहते थे थाना में इंसाफ मिलेगा, इधर अस्पताल में गरीब को कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं। ना तो थाने में इंसाफ मिल रहा है, थाने में भी धक्के खा रहे हैं, उधर भी रिश्वत चल रही है, इधर अस्पताल में आते इधर कोई दवाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। गरीब आदमी के लिए कोई सेहत के शोबे में इस्लाहात, कोई चीज़ें बेहतर हुई हैं? जी गरीब आदमी के लिए तो नहीं हुई, वैसे हॉस्पिटल की कंडीशनें बहुत अच्छी हुई हैं पीटीआई के दौर में, लेकिन जो है ना अप्रोच वाले लोग, उनकी बात सुनी जाती है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, तो ये वो जो कल्चर चल रहा है वो ये, लेकिन कंडीशन अच्छी हुई है। गरीब आदमी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है अभी तक नहीं। किसे कहते हैं आप? अस्पतालों का पेंट हो गया है, बाहर से अच्छी लग रही है। वो हर चीज़ जो है होती है, डॉक्टर जो टाइम पे आते हैं, ये निज़ाम सारे बेहतर हो चुके हैं। उसके जो बरक्स है ना, वो गरीब आदमी पीछे का पीछे ही है। गरीब आदमी, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, वो तो महंगी हो गई हैं, वो तो जैसे जैसे चेंजिंग आएगी तो हर चीज़ महंगी होनी है। चेंजिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? बदली, तब्दीली, और की कहना है, तब्दीली आएगी ना, तो आ तो गई तब्दीली। देखो जी एवं किसी के उत्ते बुहतान नहीं लाना चाहिए, समझ आई? अच्छाई आई है, असी खुद अच्छे रही, समझ गए? हाँ, सेहत कार्ड भी तो दिए ना उन्होंने। वो झूठ है, अच्छा, वो झूठ है, सेहत कार्ड वाले दलील खुआर होंगे। सरकारी सतह पे कोई तब्दीली आई है अस्पतालों में, या दवाइयों की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये आपको क्या समझ आती है, क्यों बढ़ा दी हैं एकदम से? एकदम कीमतें तो बढ़ गई हैं, इसकी तो बात मुझे नहीं पता मतलब क्यों बढ़ी हैं, बढ़ी हुई हैं, मतलब कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। लेकिन ये एक बात है, जो मतलब ये मतलब सियासी, जो हमारा सियासी निज़ाम है, ये बिल्कुल ठीक है ही नहीं। जिनको मतलब ये आर्मी वाले को डायरेक्टरशिप मतलब कहते हैं, जो सदर अयूब से अब तक देखे जितने मतलब आर्मी वाले मतलब रहे हैं, मार्शल लॉ रहा है, उसमें गरीब आदमी को इंसाफ मिला है। मार्शल लॉ दौर में मतलब गरीब आदमी को इंसाफ मिला, सियासी दौर में किसी को इंसाफ नहीं मिला। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं, आपको अयूब का मतलब कोई बीमारी तो नहीं है? अयूब का दौर देख ले, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नहरी निज़ाम पूरी दुनिया में मतलब सबसे बेहतर है, पूरी दुनिया में। अच्छा, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको कोई बीमारी मसला तो नहीं, कोई शुगर, डायबिटीज़, कोई अब्दुल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दवाई नहीं खाते? ना कोई दवाई नहीं खाता। अच्छी बात हो गई, लेकिन इन्होंने महंगी कर दी हैं दवाइयाँ। नहीं, दवाई महंगी तो है, मतलब हुई है महंगी, मतलब हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बीमारी नहीं तो ये मेडिसिन उन्होंने लिख के दी है, कोई ब्लड सैंपल लेना था, लेकिन अंदर वाली फार्मेसी से मिली नहीं है। अच्छा, मिला ही नहीं है? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरा बाहर उन्होंने भेजा जी, लिख कर दिया कि बाहर से लेकर आए। इस वक्त बाहर से लेने आए, एक चीज़ और नहीं मिल रही, बाहर से भी नहीं मिल रही, अंदर से भी नहीं मिल रही। अच्छा, ये क्यों है? हमें तो ये उम्मीद थी कि शायद अब हमारे दवाइयाँ अब एक ज़माने में, पता नहीं याद है नाजरीन को, नहीं नाजरीन को याद, कि माफिया अस्पतालों में भी बैठा हुआ था, यानी सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ आती थी वो भी ब्लैक में जा रही थी बाहर। ये आपको याद है? ये भी एक स्कैंडल निकला था कि दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों की गायब हो के बाहर
मिल रही हैं फार्मेसीज पे प्राइवेट? आप अंदर वाली फार्मेसी से जो अंदर सिस्टर्स हैं, स्टाफ मेडिकल स्टाफ है, वो बगैर पर्ची के मेडिसिन ले लेता है, और जो मरीज़ आता है उसको पर्ची के भी ऊपर नहीं मिल रहा, मेडिसिन नहीं मिल रही, उसको बाहर आना पड़ता है। बाहर पहले इतनी महंगाई हो गई है, गरीब बंदा क्या करे, किधर जाए? दवाइयाँ महंगी हुई हैं, बेशुमार महंगी हुई है जी, टेस्ट महंगे हुए हैं। बिल्कुल महंगे हुए हैं, हर चीज़ महंगी है। गरीब मजदूर आदमी क्या करेगा, किधर जाए? एक यही तो मजदूर को चाहिए, गरीब को चाहिए। मेडिकल अगर आप नहीं दे सकते, सेहत के हवाले से आप हेल्थ का आपका नहीं सिस्टम सही, तो फिर क्या कर सकते हैं आप? एजुकेशन है तो वो महंगी है, किधर जाए बंदा गरीब? वो तो किसी काम का नहीं रहा, डे बाई डे ऊपर जा रहा है। माफिया हर चीज़ में बैठा हुआ है, आटा चीनी आप देख लें, उस पर बैठे हुए माफिया। गरीब बंदे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, खाने को रोटी नहीं है, अस्पताल के पैसे कहाँ से निकाले, वो एजुकेशन के कहाँ से निकाले? ये तो बहुत बड़ा मसला है गरीब आवाम का। और ये यकीनन बहुत बड़ा मसला है। सेहत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और उस पर हम लोग देखें ना, बुखार है, गला ख़राब है, हमने कितना कुछ देखा है कोरोना में, सीखा है कि भाई सेहत कितनी ज़रूरी है। तो अगर उसके बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई तो फिर बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा काम गलत हो जाएगा अगर तब्दीली सरकार में नहीं आएगी। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आवाम के तो वैसे बहुत सारे मसाइल होते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं, कभी बिजली महंगी, कभी क्या महंगा, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स महंगे हो गए हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन की दवाइयाँ, कान का दर्द, कुछ भी है महंगा हो गया। 260% बहुत ज़्यादा होता है रेस किसी भी चीज़ में। आवाम क्यों अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं? कोई चांस कि तब्दीली सरकार कुछ बेहतर करेगी अस्पतालों? तो हम लोग पाकपतन से आए हैं, तकरीबन आज हमें 26 दिन हो गए हैं। पहले पाकपतन हॉस्पिटल गए, उन्होंने हमें साहिवाल रेफ़र कर दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। साहिवाल गए, उन्होंने हमें 6 दिन रखा है, उसके बाद जना हॉस्पिटल। मकसद क्या था कि उनके पास मशीनें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लाहौर आके भी वही, हमने आज 13 दिन हो गए, हम लोग शेल्टर होम में पड़े हैं, अभी तक एडमिट नहीं हुए। क्या मसला, क्या मरीज़ को? ये था, उनको हड्डियों का ट्यूमर था। ये MRI पूछते हैं, बोलते हैं कि वो मशीन ख़राब है। बोन स्कैन का है, वो जी बाहर से करवाएं। यहाँ तक कि आजकल हमें बुखार हुआ, फीवर, उसकी वजह से पैनाडॉल तक अंदर से नहीं मिली। उसने डब्बे उठा के मुझे दिखा दी, देख ले, सरकारी अस्पताल है ये। सरकारी हॉस्पिटल में पैनाडॉल तक नहीं है। इसके अलावा जब डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले उन्होंने कहा जी MRI करवाएं। MRI जिस हॉस्पिटल में गए हैं, उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया हमें। आपका कितना खर्चा हो गया? वैसे तो सरकारी अस्पताल में कब होना चाहिए, लेकिन अभी आपने बताया दवाइयाँ बाहर से लेकर आ रहे होंगे आप। वही मैं आपको तरतीब से बता रहा हूँ ना, कि उन्होंने 1 मंथ का हमें टाइम दिया है। जब 1 मंथ में आप इस बात को समझते हैं कि जो कैंसर का होता है वो कितना ज़्यादा फैलता है। उसके बाद बोन स्कैन का जब हमने प्राइवेट करवाई हैं, 40,000 रुपये लगे हैं, जो कि 30,000 वो घर से लेकर निकला था। जो उनका हस्बैंड है ना, 30,000 रुपये घर से लेकर निकला था, कि उसको क्या पता था कि इतना ज़्यादा मसला होगा। जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो उनके पास 17,000, तकरीबन 18,000 रह गए। फिर उसने एक गांव घर में जो उसकी बाइक खड़ी थी, उसने वो सेल की है सिर्फ टेस्ट करवाने। आज MRI हो गई है, बोन स्कैन हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बावजूद आज गए हैं, जब उनके 2 यूनिट हैं, जो आर्थो वाले हैं, जिस दिन वो बैठते हैं, दूसरे ऑन्कोलॉजी वाले नहीं बैठते। ऑन्कोलॉजी वाले बैठते हैं उस दिन, ये आर्थो वाले नहीं। बस ये उनके पास भेज देते हैं जी, उनके पास जाएं। अगर वो शुआओं से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें बताएं, पहले उनके पास जाएं। जब उनके पास आपकी दौड़ लगी हुई है? दौड़ ही बस लगी हुई है। मुझे बताएं कोई पैगाम है इस मौके पे, क्योंकि आपका बड़ा संगीन मसला है और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके संगीन मसाइल इस वक्त सेहत से मुतालिक चल रहे हैं। हम एक तरफ से तो शुक्रिया भी अदा करते हैं कि ये भी उनकी मेहरबानी कि चलो हमको शेल्टर होम, खाना मिल रहा है, 3 टाइम रिहाइश अच्छी मिल, ये भी एक बहुत बड़ी उनकी मेहरबानी। अगर ये ना होता तो फिर तो हम कहाँ पे जाते, हमारा यहाँ पे अपना भी कोई नहीं है। ये तो एक उनकी मेहरबानी होगी। लेकिन मसला ये है कि ये रिपोर्ट्स की, अगर जना में भी मशीन ख़राब है ना, तो फिर दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई? बहुत महंगी हो गई है। बीमार होना महंगा हो गया? बहुत महंगा हो गया। जब मुझे बैग लगा, ये 2500 रुपये का चेंज करके देते हैं, अंदर से नहीं करते। मैं बहुत परेशान हूँ।
पहले मुझे ये 1750 रुपये में चेंज करके देते थे 4 माह पहले, अब ये 2500 रुपया लेते हैं इसको चेंज करने का। देर लगती है ये बैग कितनी देर में चेंज होता है? 1 हफ्ते बाद या 8 दिन बाद 9 दिन बाद ये चेंज हो जाता है। अभी भी ये लीक हो गया, मैं पता करने आया हूँ, स्टोर से पता किया, नहीं मिला। तो अंदर से वो कहते हैं हम नहीं दे सकते आपको, ये जो एडमिट है उनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सॉरी, मैं आपकी तकलीफ का अजारा नहीं कर सकती। कैमरा मौजूद है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत है, इमरान खान साहब इस वक्त बैठे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ मिल रहा है। हाँ जी, इंसाफ करना मेरे खाना खराब होया तो कुछ शायद खान ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ नहीं बैग कितों मैं चेंज करावा, जिन्होंने आखा है बैग चेंज कराना है जे तो परचेज करना वो 2500 रुपये का कहते थे चेंज करना है, पहले 1700 रुपये का ही 3 महीने पहलों। और सरकारी अस्पतालों में से नहीं चेंज हो रहा? सरकारी करते ही नहीं, वो कहते ने असं नहीं करके देना, जाओ भाजो। इतने होंगे ही नहीं। MIR का टैसट का क्या ना कि 17,000 रुपया लियाओ, मैं कितों करावा? डॉक्टर कहते ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, मैं ਹੁਣ टोर फिर सकना वा, मैं मेहनत मजदूरी करा कि मैं ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ MIR ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ 17,000 ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ 17,000? मेरे को 17 रुपये नहीं है, मैं 17,000 रुपये किंज दे के मैं उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में खाना पीना मुश्किल है बहुत मुश्किल है, और बीमार होना वो तो ज़्यादा मुश्किल है। मसला ये है ना, देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम, बड़ा अफसोस होता है मुझे जब मैं ये छोटी बेसिक चीज़ों पे सवाल करती हूँ और लोग कहते हैं क्या बात कर रही हैं बाजी, आप यहाँ पे खाने को नहीं है, आप दवाई की बात कर रही हैं। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए होंगे। अभी एक साहब ने बताया ना कि लंगर खाना और मुसाफिर खाने में वो ठहरे हैं, खाना छाना उनका हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। सेहत कार्ड मैंने कोशिश की है, मुझे कोई एक आधा मजमा मिल जाए जिसमें से कोई एक आधा सेहत कार्ड निकाल के दिखा दे कि भाई ये है, चलता है, नहीं हुआ। हम अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जहाँ पर मुझे लग रहा था कि कोरोना के बाद जहाँ पे पूरी दुनिया अब सेहत को, डेवलपिंग कंट्री में हम हैं, मौजूद हैं, डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपमेंट, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे तो पहले से ऑलरेडी सेहत बहुत बड़ा इशू है ना, कि भाई सेहत फोरमोस्ट चीज़ है। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अब कोरोना के बाद हो जाएगी, कुछ नहीं हो रहा, चेंज नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो वो बड़ा स्लो है। अगर पैरासीटामॉल या पैराडोल जैसी दवाइयाँ आपको सरकारी अस्पताल से नहीं मिल रही हैं तो खान साहब देखिए कि आपने तो वैसे ही आपकी हुकूमत में दवाइयाँ महंगी हो गई, आपने माफिया के साथ आडा लगाया हुआ है या इन लोगों के साथ कोई कंपटीशन चल रहा है? आपका गुस्सा जो है वो माफिया पर है या इन बेचारे लोगों पर जो 2 वक्त का खाना नहीं कर सकते पूरा, वो 2500 का बैग कहाँ से लेंगे? सेहत के शोबे में इस्लाहात कितनी आई हैं ये आम आवाम और आपको मुझसे तो बेहतर पता है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।